2015 में डेब्यू करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए पहली पसंद बना हुआ है। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट यहीं पर नहीं रुका, उसने एक और दिग्गज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 को मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन फिलहाल विंडोज 11 लोगों के बीच उस तरह से लोकप्रिय नहीं हो रहा है जितनी तेजी से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय हुए थे। स्टेट काउंटर के अनुसार विंडोज 11 की लगभग 16% की वर्तमान हिस्सेदारी है। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने रोजमर्रा के उपभोक्ताओं को विंडोज 10 का लाइसेंस जारी करना ही बंद कर दिया है और माइक्रोसॉफ्ट के ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य बस ये है कि उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द विंडोज 11 में शिफ्ट करवाया जाए। विंडोज 10 के कई उत्पादों पर नीचे एक डिस्क्लेमर भी लिखा दिखाई दे रहा है जिसमें साफ साफ लिखा गया है विंडोज 10 के डाउनलोड और बिक्री की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 तक है। इसी बीच जो लोग पहले से विंडोज 10 चला रहे हैं उनके लिए एक खुशी की खबर ये है कि विंडोज 10 सिक्योरिटी अपडेट को 14 अक्टूबर 2025 तक जारी रखेगा, जिसमें वायरस, स्पाईवेयर और अन्य मालवेयर से बचाव करने के लिए लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। यदि आप अभी भी विंडोज 10 ही चला रहे हैं तो अब आपके लिए विंडोज 11 में अपडेट करने का सबसे अच्छा समय आ चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि विंडोज 11 में स्विच करना चाहते हैं लेकिन उनके कंप्यूटर में विंडोज 11 को चला पाने की क्षमता ही नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य की ही बात है कि सभी पीसी में विंडोज 11 नहीं चलाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपका कंप्यूटर विंडोज 11 सपोर्ट करेगा कि नहीं, तो विंडोज 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट टूल से आप ये बात पता कर सकते हैं। इधर गूगल से भी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर आई हुई है। गूगल ने हाल ही में अपने 12,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। इस छटनी में बड़े पद के लोगों को भी नहीं छोड़ा गया है। इनके लैपटॉप से गूगल ने अपना कनेक्शन बिना कुछ बताए ही काट लिया। जब कर्मचारियों ने अपने पर्सनल कंप्यूटर से सर्वर पर लॉगिन किया तो उन्हें पता चला कि हाल ही में हुए छटनी में उनकी भी नौकरी चली गई है, जिसके संबंध में कई लोगों की स्टोरीज निकलकर सामने आई है, जिसे सुनकर हर किसी के मन में एक डर जैसा माहौल बन गया है। किसी को मैटरनिटी लीव के दौरान हटाया गया तो किसी को काम के बीच ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब एक और कहानी सामने आई है जिसको सुनकर आप भी सोचेंगे कि कोई भी कंपनी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। पॉल बेकर, जो गूगल में वीडियो प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, बीमार मां की देखभाल करने के लिए उन्होंने छुट्टी ली तो कंपनी ने उनको जॉब से ही निकाल दिया। जिस वक्त वो मां की देखभाल कर रहे थे उस वक्त के दौरान ही गूगल ने उनसे अपना कनेक्शन काट लिया। पॉल बेकर ने खुलासा किया कि उनकी मां टर्मिनल कैंसर से पीड़ित हैं। मां की देखभाल करने के लिए उन्होंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। छुट्टी के दौरान उन्हें एक दोस्त द्वारा पता चला कि कंपनी में 12,000 लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। तभी उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप खोला तो कंपनी ने उनके भी लैपटॉप से सभी तरह के कनेक्शन काट लिए थे। तब जाकर उनको पता चला कि छटनी का असर उन पर भी पड़ चुका है। उन्होंने आगे ये बातें लिंक्डइन पर लिखकर शेयर की। गूगल ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी की है। मैंने भी कई दूसरों की प्रेरणादायक कहानियां पढ़ी। अब मैं अपनी कहानी भी शेयर करने को तैयार हूँ। मेरी माँ को टर्मिनल कैंसर है और उनकी देखभाल के लिए मैंने छुट्टी ली थी। इस दौरान मुझे भी नौकरी से हटा दिया गया। इतनी परेशानियों के बाद मुझे एक और झटका मिला है। बिजनेस सैनिटाइजर से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं हमेशा से गूगल के ओवर स्टाफ होने से चिंतित रहा करता था। मुझे लग रहा था कि कंपनी छटनी के बजाय लागत में कटौती करेगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने सोचा था कि मैं सुरक्षित रहूंगा क्योंकि मैं गूगल एड्स का हिस्सा हूं, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 20 जनवरी को ही ईमेल के जरिए बताया कि कंपनी 12,000 कर्मचारियों की छटनी कर रही है। उन्होंने लोगों की नौकरी जाने की जिम्मेदारी स्वयं ही ली है। उन्होंने वादा भी किया है कि निकाले गए लोगों को पूरा वेतन और अन्य बेनिफिट्स दिए जाएंगे। देखा जाए तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही
हर सेक्टर से लोगों के नौकरी जाने की खबरें मिलनी शुरू हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न जाने आगे आने वाला समय कैसा होगा। मुझे लगता है कि अब समय बदल चुका है। लोगों को अपनी स्किल को और भी अधिक इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, जिससे हमें नई नौकरी पाने का अवसर हर समय मिलता रहे। मुझे यह भी लगता है कि कई सारी कंपनियां पुराने लोगों को निकालकर नए स्किल वाले लोगों को हायर करने पर फोकस करने लगी है, जिससे हमें इतनी ज़्यादा छटने की खबरें सुनने को मिल रही हैं। आपका इस टॉपिक पर कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।